हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाएंगे पफ पेटीज। बिना ओवन बिना बटर हम घर पे ही बनाकर रेडी करेंगे और बहुत ही क्रिस्पी और लेयर वाली बनके तैयार होगी। तो इसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक लिया है और 2 TBSP मियाँ की बड़ा चम्मच घी लिया है मोइन के लिए। घी हम मोइन के लिए घी का ही यूज़ करेंगे क्योंकि उसकी बारीक बारीक परतें पड़ती निकलती है, लेयर अच्छे पतले पतले निकलते हैं। और आपको रिज़ल्ट बाजार जैसा चाहिए तो मैदे का ही यूज़ कीजिए, वरना आप 1 कप मैदा और आधा कप 1 कप गेहूँ का आटा और आधा कप मैदा इस तरह से भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने मैदा ही लिया है और अच्छे से मोहन लगाना है इस तरह से। तो मोहन जितना अच्छा रहेगा उतनी हमारी जो पफ पेटीज है वो बहुत ही अच्छी बन के रेडी होगी। तो अच्छे से मोहन देंगे और उसके बाद हम पानी डालकर पराठे का जैसे आटा होता है ना, वैसा आटा हम उसका गूँथ कर रेडी करेंगे। हमें रोटी जैसा आटा नहीं गूँथना है, पराठे जैसा ही रखना है। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और आटा गूँथते जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा आटा गूँथ के रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं इस तरह से आटा हमारा लग गया है। और आटे को हमें रेस्ट में इतना नहीं रखना है, जब तक हम इस आलू की स्टफिंग करेंगे उस टाइम ही हम इसे रेस्ट पे रखेंगे, यानी कि लगातार 5 से 10 मिनट, जितना ही, ज़्यादा नहीं। उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और इसे हल्का सा मसल के उसको रख देंगे साइड में। और अब हम आलू की स्टफिंग बनाकर रेडी करेंगे। तो सबसे पहले पैन रख देंगे गैस पे और उस पे अंदर हम चम्मच जितना ऑयल डाल देंगे। ऑयल हमारा गर्म होते ही आधा चम्मच हम इसमें जीरा डालेंगे और सौंफ डालेंगे साथ में। और जो चीज़ मैंने डाली है वही उस तरह से आप स्टफिंग बनाएंगे तो आपकी स्टफिंग बहुत ही बढ़िया बनेगी। आधा चम्मच मैंने सौंफ डाल दी है और यहाँ पे धनिया डाल देंगे, और जिसकी खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है, खाने का टेस्ट भी बढ़िया आता है। तो इसलिए यहाँ पे डालिए ही डालिए, इसको स्किप नहीं करना है। हरी मिर्च तीखा आपको जितना पसंद है उस हिसाब से आप मिर्च का यूज़ कीजिए। मैंने तीखा बहुत ज़्यादा नहीं बना रही हूँ। थोड़ा सा मैंने अदरक को ग्रेट करके लिया है, हरी मिर्च को काट के लिया है। अच्छे से पका लेंगे। गैस की फ्लेम अभी लो ही रखनी है, बढ़ाएंगे नहीं। और इसमें आप बारीक कटी हुई प्याज भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे प्याज का यूज़ नहीं किया है। हमारा मसाला जले नहीं, इसलिए हम पहले गैस अगर चाहे तो बंद भी कर दीजिए, यानी लो कर दीजिए। फिर हम डालेंगे इसमें हल्दी और कश्मीरी मिर्च, जिसके कि हमारा जो मसाला है उसका कलर अच्छा सा आए। तेल में भून लेंगे इस तरह से। फिर हम इसमें आलू डालेंगे। आलू को मैश करके, हाथों से मैश करके डालेंगे। मैंने ज़्यादा स्टफिंग थोड़ी बनाई थी, तो दूसरी चीज़ भी मैं साथ में बना रही थी, इसलिए आप चाहे तो इस यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के आलू हो तो भी चल जाएगा, इतनी पेटिस बन के रेडी हो जाएगी। मैंने मसाला ज़्यादा बनाया था और चीज़ बनाई थी साथ में, इसलिए। तो यहाँ पे डाल देंगे आलू को इस तरह से हाथ से मसल के। फिर थोड़ा सा गरम मसाला, अमचूर पाउडर, चाट मसाला डालेंगे। टेस्ट अकॉर्डिंग हम नमक डाल देंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। गैस की फ्लेम अभी मैंने लो ही रखी है और वो इस तरह से अच्छे से हम आलू को मिलाकर मिक्स कर देंगे। और टेस्ट कर लेना है आपको, अगर आपको कोई भी चीज़ कम लगे, तीखा चटपटा सा हमारा नाश्ता होना चाहिए। अगर स्पाइसी नहीं है, चटपटा नहीं बना है, नमक कम है, तो आप ऊपर से डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू का सारा मसाला मिक्स करके रेडी कर दिया है। उसको एक प्लेट में निकाल देंगे, जल्दी से ये ठंडा हो जाए। तब तक हम पेटिस की तैयारी कर लेंगे। तो इस तरह से रख देंगे और जो मैंने नाप और टिप्स बताई है उस हिसाब से आप बनाएंगे तो आपकी पफ पेटिस घर पे बाजार जैसी ही बनेगी, लगेगी नहीं कि आपने बाज़ार से ख़रीदी है। बाज़ार से बढ़िया है कि आप घर पे ही बनाओ, हेल्थी चीज़ बन के रेडी होती है। तो यहाँ पे हमने साटा बनाना है। साटे के लिए हम घी का ही यूज़ करेंगे। तो 2 TBSP हम जो गाढ़ा घी है वही डालेंगे और उसको गैस पर हम गर्म करके पतला कर लेंगे। और गर्म घी का हमें यूज़ नहीं करना है, इसलिए हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब वो मेल्ट होने लगे तब हम इसे गैस की फ्लेम ऑफ करके नीचे रख देंगे ठंडा होने के लिए। तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही गर्म है, तो इसको साइड में रख देते हैं। तब तक हम दूसरी तैयारी कर ले हैं। जो हमारा रेस्ट पे आटा बना गूँथ के हमने रखा था, उसको थोड़ी देर हम मसल लेंगे, फिर उसकी पेस्ट्री बनाकर रेडी करेंगे। तो यहाँ यहाँ हम पफ पेस्ट्री बाज़ार में रेडी मिलती है, उस टाइप आप पेस्ट्री बनाकर भी फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। जब चाहे तब इसको बना सकते हैं। 15 दिन 20 दिन इसको कुछ नहीं होता है, अगर फ्रिज में आप स्टोर करके रखो तो भी। और इसको मैं तो यही बोलती हूँ कि फ्रिज में स्टोर करके नहीं रखना है। जब भी आप खाना बनाओ तब इसे फ्रेश ही बनाकर खाइए, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर इस तरह से बन लेंगे डो और अंदर अंदर से इस तरह से बनाकर रेडी करेंगे। तो यहाँ पे 8 पेड़े बनाकर मैंने रेडी कर लिए हैं।
और इसको इस तरह से मैदे में ही इस तरह से लगा देंगे और फिर इसको बेल लेंगे। रोटी की तरह पतला पतला बेलना है, जो जैसे कि आपकी उंगलियां नीचे से दिखने लगे इतना पतला बेल के रेडी करना है। जितना पतला हो सके इतना बनना है। इसलिए प्लेटफॉर्म पर में ही मैंने इसको बेल लिया था, चकले पे नहीं बेला था। तो यहाँ पे देख सकते हैं उंगली आप ही दिखाई देती है इतना पतला, यानी कि 8 रोटी हम बड़ी बड़ी बनाकर रेडी करेंगे। तो 8 रोटी को इस तरह से मैं पतला बेल के रेडी कर लेती हूँ। फिर जो हम बनाएंगे किस तरह से सीट बनानी है वही में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किस तरह से फ़ोल्ड करना है, जैसे ही मैं फ़ोल्ड करती हूँ उस हिसाब से आप करना, आपकी पेटिस बहुत ही बढ़िया बनेगी। और फ्राई करने की टिप्स भी आपको मैं बताऊँगी। यहाँ पे साटा बनाने के लिए 2 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है 2 TBSP, और जो हमने मेल्ट किया हुआ घी था वो डालते जाएंगे और स्लरी हम बनाकर रेडी करेंगे। पतला सा घोल बनाएंगे, बहुत ज़्यादा गाढ़ी स्लरी हमें नहीं करनी है। तो 2 BSP मैंने गाढ़ा घी को मेल्ट किया था, 1 चम्मच जितना उसमें बच गया था, इतना लगा था। आप देख सकते हैं इस तरह से स्लरी बननी चाहिए। तो यहाँ पे हमारी जो साटा है वो बन के रेडी हो चुका है। एक रोटी लेंगे, इसके ऊपर इस तरह से साटा लगाएंगे, फिर डस्ट करेंगे सूखा मैदा, सूखा आटा इस तरह से डस्ट करके फिर रोटी रखेंगे। इस तरह से मैं 4 रोटी रख कर बना लूँगी। इस तरह से डस्ट करना है, फिर रोटी रखेंगे, फिर उसके ऊपर साटा लगाएंगे, डस्ट करेंगे सूखा आटा, और इस तरह से 4 रोटी को हम करेंगे। 2 सीट हम बनाकर रेडी करेंगे। यहाँ पर हाथों से चारों तो और हमें इस तरह से साटा लगा देना है, कहीं भी ना लगाए ऐसा नहीं, इस तरह से। फिर जो लास्ट वाली रोटी है उसके ऊपर भी हम साटा लगाएंगे और सूखा मैदा डस्ट कर देंगे इस तरह से, और फिर उसको फोल्ड करना है, इस तरह से करेंगे। फिर उसके ऊपर साटा और सूखा आटा लगाना है। तो इस तरह से आप फोल्ड करके रहेंगे तो आपकी शीट बहुत ही बढ़िया बनेगी और बहुत ही परतों वाली हमारी पेटिस बन के रेडी होगी। फिर इसके ऊपर भी हम साटा लगाएंगे और फिर आटा इस तरह से डस्ट कर देंगे, फिर इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर इस तरह से। तो इस तरह से स्क्वायर में हमें बनाकर रेडी करना है। अगर आपको नहीं बनानी है अभी तो आप इसका पेपर में फोल्ड करके आप इसे फ्रिज में रख दीजिए। और आपको इंस्टेंट बनाना है तो इस तरह से बेल कर बना सकते हो। तो मैं तो इंस्टेंट ही बनाती हूँ, मैं ज़्यादातर फ्रिज में बहुत स्टोर करके नहीं बनाती, क्योंकि बच्चे खाते हैं तो सबसे अच्छा है कि हम फ्रेश खाना ही बनाकर इसे खिलाएं। पर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस तरह से करके रख सकते हैं। चारों तरफ से थोड़ी सी किनारियाँ हम निकाल देंगे, उसको भी आप फ्राई कर लेंगे तो बहुत ही अच्छी खस्ता बनती है। और फिर आपको पफ जैसी बड़ी बड़ी पे बनाना है तो आप इसे प्लस की निशानी ही लगाइए। और मैं बना रही हूँ छोटी सी पेटिस, तो इस तरह से बना है तो आप इसमें इस तरह से कट लगा दीजिए, वरना आप स्क्वायर में 4 ही बनाइए। और थिकनेस आप देख सकते हैं थोड़ी सी रखनी है, बहुत पतला नहीं बेलना है। थोड़ी सी थिकनेस रहेगी तो उसमें लेयर है वो अच्छे से खुल पाएंगे। और यहाँ पे सीट लेंगे और थोड़ा सा पानी हम साइड में ले लेंगे, और थोड़ा सा जो आलू का मसाला है इस तरह से बीच में रख देंगे गोली बना के, और चारों ओर हमें पानी लगा देना है। और इस तरह से उंगली को दबाकर कर लेना है रेडी। तो यहाँ पे 2 पेटीज में इस तरह से बना देती हूँ, और दूसरी जो मेथड है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 2 मेथड मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आप जो चाहे उस हिसाब से बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरी शीटलें है, उसको भी हम उंगली से ही दबाकर बनाकर रेडी कर लेते हैं, फटाफट से पानी लगाकर इस तरह से। और इसमें थोड़ा-सा हमें थोड़ा टाइम लगता है, अगर इतना भी टाइम नहीं है तो आप मैं तीसरी मेथड आपको दिखा रही हूँ, उस हिसाब से बना लीजिए। उस हिसाब से भी बहुत बढ़िया बनती है। और मैं सारी पेटीज इस तरह से बनाई थी। ये सारे चारों ओर मैंने पानी लगा दिया, फिर मैंने चम्मच लिया, चम्मच का लास्ट वाला हिस्सा होता है ना पीछे का हिस्सा, उससे मैंने इस तरह से दबा दिया था, जल्दी से हो जाता है। मैंने सारी पेटीज इस तरह से भी बनाई थी, तो बहुत ही अच्छी तरह से बनता है स्क्वेयर, और उसका शेप भी बहुत बढ़िया निकलता है। तो सारी पेटीज मैंने इस तरह से रेडी कर ली है, और इसको हम फ्राई करेंगे। और फ्राई कैसे करेंगे, तो हमारी ऑयल है जो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बहुत ही कम गर्म होना चाहिए। और इसको डाल देंगे तेल के अंदर। आप देख सकते हैं ठंडा ही दिखता है, बहुत कम इसमें बबल आ रहे हैं। इसी तरह ही हमें मैदा है तो इस तरह से ही पकाना है। जैसे जैसे वो पकता जाएगा उसका लेयर अलग होता जाएगा, आप देखेंगे तो थोड़ी देर में ही इस तरह से बबल्स आएंगे ऊपर। और आप देख सकते हैं उसका लेयर्स बहुत ही अच्छी तरह से निकल गया है। तो इस तरह से आपको ज़्यादा फ्लेम नहीं रखनी है, गैस की फ्लेम लो रखते ही फ्राई करना है, अलट पलट करके जब तक वो ब्राउन कलर नहीं आ जाता। जैसे पफ पेटीज बाज़ार में मिलती है उस हिसाब से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक आपको इसको पकाना है। तो इस तरह से सारी पेटीज को हम पका लें, फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा कलर आने लगा है, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। तो समय ज़रूर लगता है, लेकिन
जो चीज़ें हैं वो बहुत ही बढ़िया बनती है। मैदा है इसलिए हमें फ्राई करने में थोड़ा टाइम लगता है, लो फ्लेम पर फ्राई करना पड़ता है। तो लो फ्लेम पर आप जब फ्राई करें तो अंदर से कच्चा नहीं रहेगा। अगर आपकी फ्लेम हाई है, तेल ज़्यादा गर्म है तो अंदर से कच्चे रहेंगे। और जो लेयर हमने देखे ना, आप देख सकते हैं इतनी बड़ी बड़ी हो गई हमारी पेटीज, इस तरह से लेयर नहीं खुलेंगे। तो सारी पेटीज को इस तरह से ही फ्राई करना है। आधी पेटीज आप थोड़ी सी बना लीजिए, उसको फ्राई करने रख दीजिए, वो फ्राई होती जाएगी। साइड में आप दूसरी पेटीज भी बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो इस तरह से पेटीज बहुत ही बढ़िया बनती है। यहाँ पे सारी पेटीज मैंने इस तरह से फ्राई करके रेडी कर ली है। आप देख सकते हैं इतनी परत, कितनी अच्छी परत निकल के आई है। मैं आपको तोड़ के फिर दिखाती हूँ। तो इस तरह से मैंने सारी पेटीज को फ्राई करके रेडी कर लिया है। और दूसरी बैच भी मैंने इस तरह से, आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया घर पे बनी है, बहुत ही क्रिस्पी बनी थी। अगर आप बनाकर रख देंगे ना तो आपको एक दिन तक उसको कुछ नहीं होता, क्योंकि आलू का मसाला ड्राई थोड़ा सा बनाया। तो इस तरह से पेटीज बहुत ही बढ़िया घर पे बनती है, एक बार ज़रूर ट्राई करना। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और मेरी चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। यहाँ पे मैं पेटीज तोड़ के भी आपको दिखाती हूँ कि आप देख सकते हैं कितनी खस्ता बनी है। उसके एक एक परतें अलग पड़ती निकल कर आई है। आप देख सकते हैं जैसे बाजार में बनती है ना, वैसे ही घर पे बन के रेडी हुई। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताना कि आपकी पेटीज कैसे बनी। आप पूरी मेथड को फॉलो कीजिए, टिप्स सारी यूज़ कीजिए, तो आपकी पेटीज भी इतनी अच्छी बन के रेडी होगी। आपको बाज़ार से कभी नहीं लेनी पड़ेगी, बहुत ही बढ़िया बनेगी। तो तैयार है हमारी आलू पफ पेटीज।